हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयोग से बहुत अच्छे हो गए। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मेरा सेकंड वाला चैनल है मैथ्स वाला विक्रांत, वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम इस टाइम पे दे रहे हैं। वहाँ पे हम आपको डेली बेसिस पे मैथ्स पढ़ा रहे हैं। एक मैंने मैथ का फ्री बैच भी अनाउंस किया जिसे हम कंप्लीट करवा रहे हैं। काफ़ी सारे परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो, एवरेज और टाइम ओवर कितने सारे चैप्टर हो भी चुके हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो अगर आपको फ्री में मैथ पढ़नी है तो आप उस चैनल पर आ सकते हो। वहाँ एकदम फ्री में प्रीमियम कंटेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से आपका 24 का एग्जाम क्लियर हो सकता है। यकीन मानो, उस बैच को कंप्लीट करके आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो प्री में। ठीक है, वो प्री प्लस मेंस का बैच है। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने पढ़ाने की कोशिश की। आप क्लास देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से इस वाले चैनल में वीडियोस काफ़ी कम आ रही है, लेकिन जो सवाल ज़रूरी है, जिसके आंसर देने जरूरी है, हमने कहा उस पर वीडियो बनाना जरूरी है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे, तो हमने सारे सवालों को एक ही वीडियो में करके सारी चीज़ों के आंसर हम एक ही वीडियो में दे देंगे, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा खराब ना हो। पहला सवाल, 2024 का एग्जाम कब होने वाला है। उसके बाद वैकेंसी कितनी आएंगी, कब आएंगी। एक और सवाल आता है कि भाई अब वेंडर चेंज हो गया तो क्या प्रीवियस ईयर के पेपर एसएससी वाले हम करें या ना करें, किताबें पुरानी खरीदें या ना खरीदें, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल है कि भाई इस बार 2023 में कट ऑफ 150 गया, क्या 2024 में 160 तक चला जाएगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहला सवाल, एसएससी सीजीएल 24 का एग्जाम कब होगा। भाई सबसे ज़्यादा ये वाला सवाल पूछा गया है, बार बार हर दिन आपने ये वाला सवाल हमसे पूछा है, इसीलिए मजबूरी में हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है इसके ऊपर। रीज़न क्या है, हम लाइव क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, हम सवाल बता रहे हैं मैथ का, और बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर 2024 का एग्जाम कब होने वाला है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पता नहीं क्यों हमें समझ नहीं आता। भाई अपना सिलेबस खत्म करो, अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। इस सवाल में क्या रखा है। बाकी पहले ये उम्मीद बताई जा रही थी कि फरवरी के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, पहले ये लग रहा था, लेकिन अभी एसएससी के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं भी ये मई जून के आसपास ही जाएगा। तो फरवरी में होने के चांस बहुत कम है। मई जून की तरफ आपका 24 का एग्जाम हो सकता है। बाकी ये 100% सच नहीं है। हम एसएससी के कोई एम्प्लॉय नहीं है ना, हमें सारी चीज़ें पता, और हमें क्या एसएससी के एम्प्लॉय के अलावा किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये तो हमने बोल दिया, मतलब ये नहीं है कि जून में एग्जाम होगा, ये पत्थर की लकीर हुई है। हमें क्या, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने जो भी बच्चे आपको जो भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं, हम सबसे बोल, सबकी तरफ से बोल रहे हैं कि किसी को नहीं पता कि ये एग्जाम कब होने वाला है। लेकिन हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है एसएससी के रवैये को देखते हुए कि भाई मई जून में एग्जाम हो सकता है। बाकी ये टोटली डिपेंड करेगा कि इलेक्शन कब होंगे। अगर इलेक्शन मान लो होते हैं मार्च में, ठीक है, मार्च में अगर इलेक्शन होता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि जून में ही आपका एग्जाम होगा। वही मई जून या हल्का आगे पीछे हल्का फुल्का हो सकता है, वो सब कुछ है। बाकी लेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 2024 का एग्जाम है और अभी तो 2024 शुरू भी नहीं हुआ है, तो लेट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी जितने बच्चे 2024 की तैयारी करें, हम सबको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि भाई देखो, ऐसा 2024 के लिए अभी काफ़ी टाइम है, लग जाओ। ये मत सोचो जून में एग्जाम है, जुलाई में एग्जाम है। अभी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। ये तो हो गया पहला सवाल। आगे चलो। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, प्रेजेंट टाइम में टेक्स्ट बुक एक सेल आई हुई है, जहाँ पे इनका पास मिल रहा है 359 रुपीज़ का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जा सकते हो, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करोगे और इतने में पास मिल जाएगा। ये 359 में आपको पास प्रो मिल रहा है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल पास है वो आपका 269 का। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको पास परचेस करना है तो ईयरली ये वाला ही लेना, 1 साल का टेक्स्ट बुक पास प्रो। रीजन, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। यकीन मानो, प्रीवियस ईयर पेपर से ही सब कुछ होने वाला है। तो 359 में पास सस्ता है, ये वाला लोगे मतलब ठीक है, मॉक टेस्ट तो मिल जाएंगे पर प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लेंगे। तो हम 100% रिकमेंड करते हैं कि अगर पास परचेस करो तो ये वाला ही लेना। और अच्छी बात क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, साथ में जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार। तो होता है क्या ना, पहली बार हमने किसी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, दोबारा जब करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बूस्ट मिलता है। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप 2-3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर तो मिल ही जाते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट कहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है, हमने स्टार्टिंग से ही सभी को टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट रिकमेंड किए। ठीक है, बाकी एक चीज़ और है कि सिर्फ एसएससी के मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, और भी एसएससी के अलावा रेलवे के, बैंक के और यूपी पुलिस के एग्जाम के हो गए, ठीक है, IB के, तो जितने भी एग्जाम होते हैं पॉसिबल से, स्टेट एग्जाम हो गए, उनके ही मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो सारा सब कुछ आपको इतने में मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाके चेक कर लेना। चलो अगला सवाल, 2024 में कितनी वैकेंसी आएंगी। देखो 2023 में 8000 के अप्रॉक्स वैकेंसी हैं, ठीक है। ठीक, अब किसी को ऐसा लगता है कि CHSL में जैसे 1600 वैकेंसी आ गई थी,
ठीक है, क्या वैकेंसी इतनी आएंगी? ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वैकेंसी कितनी आने, फिर से हम बोलेंगे इसका जवाब भी छुपा हुआ है नोटिफिकेशन में। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो ये वाले सवाल भी बच्चे बहुत कर रहे हैं कि 2024 में वैकेंसी कितनी आने वाली है, कितने रह सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं आने वाली, आप पक्की बात मान के चलो। आप ये नहीं हो सकता कि 10,000 प्लस चली जाए, इतनी वैकेंसी आने की चांस बहुत कम, वैकेंसी कम ही रहने वाली हैं। ये तो बात मान लो कि इलेक्शन हो चुका होगा 2024 का, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सवाल भी प्लीज़ हमसे मत पूछो, ठीक है। हम इस के ऊपर कभी वीडियो ना बनाते अगर आपने इतने सारे सवाल हमसे ना पूछे होते, ठीक है। तो 2024 में कितनी वैकेंसी आएंगी ये कहना बहुत मुश्किल, लेकिन एक बात श्योर है कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आने वाली, कंपटीशन बढ़ेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलो कि 5 से 8,000 के बीच में शुरुआत में रिपोर्ट हो सकती है वैकेंसी, और फाइनल भी 8,000 के आसपास जा सकती हैं, ठीक है। हाँ, 1,000-2,000 कम भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, वैकेंसी 10,000 पार नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। बाकी अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, कन्फर्म कोई भी नहीं बता सकता कि 2024 में कितनी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो ये सवाल पूछना प्लीज़ बंद कर दो। अगला सवाल, ये भी एक सवाल, कट ऑफ 160 प्लस जाएगा। देखो आप सभी जानते हो 2023 का जो कट ऑफ गया है वो 150 प्लस गया है, ठीक है। यूआर का कट ऑफ 150 प्लस गया था, और बच्चे इसी से घबरा गए थे। देखो भाई 2023 में एसएससी ने क्या किया है, एक गलती की है, 8.4 टाइम्स बच्चे लिए हैं, ठीक है। सिर्फ इस वजह से कट ऑफ इतना बढ़ गया। अगर ये 8.4 की जगह 15 टाइम्स होता तो कट ऑफ अराउंड 142 से 145 के आसपास होता, अगर 15 टाइम्स बच्चे लिए जाते, ठीक है। तो अगर आपको कोई डरा रहा है कि 160 प्लस ही स्कोर जाएगा, तो दो तरह से बातें सही हैं। 160 पहली चीज, वो आपको मोटिवेट कर रहा है ये बोल के कि भाई 160 प्लस कट ऑफ जाएगा, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ, बेहतरीन मेहनत को, ताकि अगली बार आपको सोचना ना पड़े। अगर इस उद्देश्य से वो 160 प्लस कट ऑफ बता रहा है तो ठीक है, एक बार समझ में आता है भाई वो आपको मोटिवेट कर रहा है, 160 प्लस बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम का सीन पता क्या है, टीचर्स हमने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ अपना पेड बैच बेचने के लिए आपको डरा देंगे कि भाई अगले साल कट ऑफ 160 जाएगा और आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपकी बात बनेगी। तो उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो जो कट ऑफ 160 बता के सिर्फ अपना पेड बैच बेच रहे हैं। हमने भी मैथ पढ़ाना शुरू किया, क्या हो सकता है कल को हम भी अपना बैच निकालें, लेकिन अगर हम आपको 160 कट ऑफ दिखा के पढ़ने के लिए बोलें तो ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। तो भाई 160 के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना कोर्स बेच रहा है सिर्फ 160 बता के तो वो गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। उन लोगों से थोड़ा दूर रहो, उनसे थोड़ा सा बच के रहो, ये पक्की बात है। बाकी 160 प्लस जो बोल रहा, मेरे हिसाब से 160 प्लस जाने की दूर दूर तक कोई चांस नहीं। हाँ, अब वैकेंसी कर दी एसएससी ने 1500, एसएससी ने वैकेंसी 1500 कर दी तो बात अलग है। बाकी इस बार का कट ऑफ भी अगर देखा जाए 15 गुना बच्चे मेंस में बुलाए गए होते तो कट ऑफ यही रहने वाला था, 142 से 145 के आसपास, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी रोल है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो 160 कट ऑफ बहुत मुश्किल है। ये सोच के कि 160 कट ऑफ जाएगा आप डिमोटिवेट मत हो जाना कि हम पढ़ाई बंद करके बैठ जाएंगे और मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरे तो 140 नंबर आ रहे हैं, 160 तो आ नहीं पाएंगे तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं। बाकी एक बात जान लो, यहाँ पे 150 कट ऑफ गया है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ 8.4 टाइम्स बच्चे एसएससी ने लिए, इसी वजह से ये कट ऑफ थोड़ा सा 5-7 नंबर बढ़ गया और कुछ भी नहीं। बाकी जब मेंस का रिजल्ट आएगा तब थोड़ा कट ऑफ जो आपको उम्मीद लग रही है कि 390 में 350 चला जाएगा, भाई नहीं जाने वाला, इतना थोड़ा सा कम ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 160 के लिए आप प्रिपेयर करो, लेकिन कट ऑफ 160 जाएगा ये सोच के डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो जाना, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। आखिरी सवाल, अब से प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि पता नहीं जब से ये वेंडर चेंज होने वाली बात आई है कि एसएससी इस समय अपना वेंडर चेंज कर रहा है, टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। देखो भाई टीसीएस कोई दूसरा वेंडर भेजता है, ठीक है, पहली चीज़, या फिर कोई थर्ड पार्टी वेंडर जीत जाता है, फिर भी ये चीज़ें कभी बंद होने वाली नहीं है। 2018 में टीसीएस आया था, 2018 में टीसीएस आया था, 2017 का पेपर हमने सीजल दिया, मेंस तक दिया था, मेंस के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो क्या जब टीसीएस पहली बार आया था हमने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाए होंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले कोई और वेंडर था, वो अपने हिसाब से पेपर बनाता था, इस बार टीसीएस आ गया, वो अपने हिसाब से पेपर बना रहा है। लेकिन क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा? नहीं होने वाला। तो जब सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है, तो टीसीएस आए या कोई और आए फर्क क्या ही पड़ता है। प्रीवियस ईयर के पेपर की वैल्यू पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है। ये मेरी बात आप लिख के ले लो। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई टीसीएस चेंज हो गया और टीसीएस अब पेपर नहीं बनाएगा तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं नहीं लगाने, बिल्कुल आपको लगानी चाहिए। बच्चे बोलते हैं भैया हम बुक लें या ना लें मैथ की, या फिर कुछ टाइम बाद लें, तो भाई अपना सिर्फ टाइम खराब करोगे। मैथ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप किरण या फिर पिनाकल,
ठीक है, इन दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हो, इन दोनों में टीसीएस के सवाल दे रखे हैं और ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि यार प्रीवियस ईयर पेपर अब नहीं लगाएंगे क्योंकि अब तो नया वेंडर आएगा उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तो सिर्फ आप टाइम बर्बाद करोगे अपना और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। मेरी बात है शायद थोड़ी सी बुरी लग सकती है लेकिन सत्य यही है। उन लोगों से बच के रहो जो बोले हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों से बहुत दूर रहो। तो बस यही 4 सवाल थे जो आपको आंसर करना मेरे लिए ज़रूरी था। बाकी आप सभी को पता है मेरा मैथ स्पेशल का बैच आया है मेरे सेकंड चैनल मैथ्स वाला विक्रांत पे, जहाँ पे हम सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में, क्लास की पीडीएफ, क्लास के नोट्स, क्लास का जो भी कंटेंट, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और कितने एग्जाम के लिए? एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी, आपको एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं हो। यकीन मानो, आप मेरा कंटेंट उठा के एक बार चेक करके देखो, उनका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन आपको बेहतरीन मिलेगा, कंटेंट होगा वो बेहतरीन मिलेगा, हर एक चीज़ आपको टॉप क्लास की मिलने वाली है। रीज़न क्योंकि हम खुद सिलेक्टेड है, हमें पता है बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो। तो हमने सिलेक्शन एक बार लिया है और अगर हम अब खुद का सिलेक्शन करवा सकते हैं तो आपका भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे क्लासेस जो होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे 7 PM होती हैं, लाइव क्लास होती है। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बिंदास आओ, क्लास पढ़ के देखो, अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अपना प्रेजेंट टाइम एंड वर्क चल रहा है, पाइपलाइन सिस्टम खत्म होगा फिर अपन स्टार्ट करेंगे उसमें ज्योमेट्री यानी कि एडवांस में, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका PDF आपको इसी चैनल में मिलेगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कानपुर वाला विक्रांत, आप सर्च कर लेना। ठीक है, बाकी बाकी मैथ्स पढ़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स वाला विक्रांत को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए, और हमें उम्मीद है इस क्लास से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जाहिर सी बात है, आपको जो सवाल थे उसके हमने आंसर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।